हमने इरादा तो किया था कि हम इंदरवाल से एमएलए इलेक्शन लड़ेंगे, मगर उसके बीच में ही पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारी पार्टी ने और आज़ाद साहब ने फैसला किया कि मेरा नाम वहाँ सरफरिस्त आया। मैंने कहा था कि कोई जम्मू से उठाइए, उधमपुर से उठाइए या बाकी उठवा से उठाइए कोई। आखिर पार्टी ने फैसला किया तो मुझे सरखम करना पड़ा, मुझे अपने कायद का हुक्म मानना पड़ा। दरअसल मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं इस औहदे के लिए उठूं और शुरुआत करूं, मगर अचानक मैं भोजवा में था तो आज़ाद साहब ने अनाउंसमेंट चरार शरीफ से की, तो हमने भी फिर इकरार बिल एहसान व तस्दीक बिल कल्ब किया। अपने वर्करों ने भी, सबों ने मुझे मुबारकबादी की, जगह जगह कुठवा से, उधमपुर से, बानाहाल से, रामबन से, डोडा से, किश्तवाड़, बदरवा, तमाम एरिया से। क्योंकि ये एक इम्तिहान होता है, जब तक न इंसान अपने लीडर की बात न माने, पार्टी की बात न माने, तो वो लीडर नहीं कहा जाता। आजमाइशें तो इंसान को ही होती है, आजमाइशों से गुजरना इंसान का फर्ज होता है, मगर उसके बाद उसको निभाना जो है वो उनके साथियों का होता है कि उनके साथी किस कदर काम करेंगे, किस कदर सपोर्ट देंगे। ये पहला मौका है आज, जब आपको चुनाव वैली में, आपको किश्तवाड़ में एक एमपी का ओहदे के लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने नुमाइंदा चुना है। ये मौका कभी दूसरा आने वाला नहीं है। अगर आज इस मौके को आप दरगुजर करोगे तो उम्र भर पछताते रहोगे। ये मौका कभी दूसरे बार आने वाला नहीं है। आपके यहाँ आजाद साहब इलेक्शन में उठे, अब सवाल किया लोगों ने, आजाद साहब नहीं जीते तो सरूरी साहब कहां से जीतेंगे? वो भी एक क्वेश्चन है, पर उसमें और आज में बड़ा फर्क है। उस वक्त वो कांग्रेस की जिम्मेवारी सारी जिसको 42 साल के बाद आजाद साहब ने छोड़ा। आपको पता मकसद क्या है, मुद्दा को तो हमने बार बार बोल दिया, आज बोलने की जरूरत नहीं। आज भी उनकी हालत देखो क्या है। आज वो उधार बंदे ढूंढ के अपने पार्टी में लाते हैं और बाकी पार्टियां भी कहती हैं हम सपोर्ट करेंगे। और उन आदमियों का जिनका आपको मालूम है, उनकी पिक्चर आपके सामने। हमारे साथियों ने अभी सब कुछ बोल दिया, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। आज रियासी का लगभग 2-2.5 लाख वोट जो है वो जम्मू के साथ चले गए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी अब बन गई। पहली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी थी रियासी, कुठवा, उधमपुर, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रही कुठवा, उधमपुर और चनाबे। इसमें रियासी का 2-2.5 लाख वोट जो है वो जम्मू के साथ। एक वजूहत ये भी थी कि आजाद साहब जब इलेक्शन लड़े उस वक्त 3 बजे बारिश पड़ी, इतनी बारिश कि 5 बजे तक कोई वोट डाल ही नहीं सके। लोगों ने भी कहा आजाद साहब जीते हुए हैं, कौन क्या प्रॉब्लम है, बड़ा आदमी है, कहाँ हारेगा, लिहाजा आपके वोटों से वो हार गए। आपने टोटल चुनाव रैली में 49% वोट पड़े, जबकि मुखालिफ वोट उनको 80% पड़े। हारना था। अगर आपने उस वक्त 60% भी दिए होते तब भी आजाद साहब जीत गए। आवाज तो अगर आजाद साहब को आपने 55% भी दिए होते तब भी जीत गए। 31,000 वोटों का फर्क था। 60,000 में 31,000 वो लेते, इलेक्शन जीत जाते। है हमारी गलती की नहीं? पछताने लगे लोग, रोने लगे लोग, मगर उस पछतावे रोने का मकसद क्या, उसका फायदा क्या? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। गलत है। अब हाथ से तीर निकल गया, वापस तो नहीं आया।
ये शुक्र है कि आपने मुझे एमएलए बनाया, एक वोट से आजाद साहब राज्यसभा में गए, बाद में एमएलए से उनको जिताया। एक तो वो कारण नहीं हुआ, 49% वोट कम पड़े। अगर यहाँ आज 90%, 95%, 100% वोट क्यों नहीं आते? एक घर के 10 लोग थे अमरचंद जी के, इनने 5 ही वोट डाले। इधर बशीर साहब के 10 वोट थे, इन्होंने 4 ही वोट डाले। कोई भैंसों के साथ गया, कोई बकरियों के साथ गया, कुछ दुकान पे गया, कुछ कहीं गया तो काम कर। हुआ नुकसान हमारा कि नहीं हुआ? अब उस वक्त कैंडिडेट भी नया था, अब कहते थे कि बस पता नहीं क्या करेंगे। आज तो कैंडिडेट वो है जिसके साथ हमें मुकाबला है। उसको तो 10 साल हो गए यहाँ एमपीशिप करते, हुए कि नहीं हुए? आपने परख लिया? नहीं परख लिया। कहते हैं आजमूदा अच्छा आजमायत, आजमूदा खता। एक बार आजमाना, फिर दूसरी बार आजमाना, फिर ये कहां की अकल इजाजत देती है कि आप बार बार उसको आजमाएं। ये कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आप 100% वोट देंगे। करो ना ताहिया आज ही सारे लोग। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या सवाल? भाई यहाँ मोदी साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारा कुछ क्या है? यहाँ वो बना 10 साल, हमारा क्या बिगड़ा? बिगड़ा ये कि हमारी डेवलपमेंट भी, बिगड़ा ये कि हमारी जमीनें भी देंगे, बिगड़ा ये कि हमारा राशन भी गया, बिगड़ा ये कि हमारी नौकरी भी गई, बिगड़ा ये कि हमें कुछ डेवलपमेंट का कोई काम काज नहीं मिला। कोई करोड़ों रुपया एमपी को मिलता है, कहाँ गया? कोई पैसा किसी को? इतने लोग, हजारों लोग यहाँ पे जमा है, किसी ने कोई एक पैसा देगा? जब आजाद साहब थे हर घर हर जगह में पैसे आते थे ना। एमपी ने सुना था ना उसी दिन, आज सुना कभी? 10 सालों में कभी किसी हिंदू मुसलमान किसी को मिला? कोई रुपया मिला? कोई आठवाने मिले? एक बात तो वो भी आपके बच्चों को पेट को छुरा। दूसरा ये किया इनकी सरकार में हमारी पहचान 370 वो भी खत्म नहीं। तीसरा ये किया अब बाहर के आएंगे, जमीनें भी खरीदेंगे और नौकरियां भी वो ले जाएंगे। आपको क्या मिलने वाला है? कोई मिलने वाला? अब किस खुशी में आप वोट देना चाहते हैं उस पार्टी? किस खुशी में आप चाहते हैं कि हम उनको जिताएंगे? ना आपके स्कूलों में मास्टर, ना आपके अस्पतालों में डॉक्टर, ना आपके जितने भी आपके इस वक्त यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है, वो आज आपके उसके मुलाजमतों के बगैर खाली पोस्टें पड़ी हुई है। आज आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आज जू का तू है। उसके बाद जमीन भी हमारी नहीं। अगर आजाद साहब उस वक्त कोशिश नहीं करते, उनकी आप हमारी पार्टी, आजाद साहब की पार्टी हड़तालें और प्रोटेस्ट नहीं करते, क्या आपकी जमीनें बच सकती थी? बच सकती थी। ये उस वक्त बीजेपी के किया, मगर एनसी कहाँ पे थी उस वक्त? कोई शोरों को एनसी ने किया? नहीं। क्या पीडीपी ने किया? क्या कांग्रेस ने किया? ये जमीन किसने बचाई? ये गुलाम नबी आजाद साहब ने। ये राशन जो कम हुआ, हड़तालें हुई, ये राशन किसने बचाया? किसने बचाया? अब आजाद साहब को चाहते कल चीफ मिनिस्टर बनाना। भाई आजाद साहब का पहला इम्तिहान तो ये आ गया। अगर दोनों इलेक्शन इकट्ठा आए फिर मामला और होगा, अगर अकेला होगा तो मामला और होगा। तो जनाबी वाला अगर ये इलेक्शन होने जा रहा है, हमारी पार्टी को 1.25 साल हो गया, आपने चाहा हम गुलाम नबी आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, पहले एग्जाम में तो पास करो ना। जिसने आपको डिस्ट्रिक्ट दिया, जिसने कॉलेज दिए, जिसने स्कूल दिए, जिसने यूनिवर्सिटी दी, जिसने सड़कें दी, सड़कों के साथ मुआवजा भी दिया, पहला शख्स गुलाम नबी आजाद साहब जिसने 1300 करोड़ रुपया ये जी यहाँ पे लाए और लोगों को मुआवजा दिया कि नहीं? आज मुआवजा भी खत्म। आज कहते जिसको सड़क बनानी है वो जमीन मुफ्त में दे दे। कोई जमीन मुफ्त में देता है?
आप कहते हैं इससे कुछ नहीं किया। आप देखो आजाद साहब के दौर में कौन सा इलाका है जहां सड़क नहीं बनी। आप खौड़ा को पकड़ो, आप हवल को पकड़ो, आप कुशाल को पकड़ो, आप सिंहपोरा को पकड़ो, आप टागूद को पकड़ो, आप जनाब अली भाटा को पकड़ो, आप कुशाल और सिंबोल तक पकड़ो, आप जनाब केशवान और ठाकराई में देखो, सरतल सुरुड़ बोंजवा और कोतवाला को देखो। आप अब कोई लोगों ने गलती की वो हमारे साथ में तो नहीं लगी ना। आप बताओ 10 साल का इनका हिसाब लो। जिन लोगों ने आपका सत्यानाश कर दिया, जिन लोगों ने आपके पेट पे छुरा घोंपा, उन्होंने मजहब नहीं दिया। जो हिंदू भाइयों को हुआ वो हमारा भी हुआ, जो आपका हो जो दूसरों का भी हुआ। नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब एक बेदाग लीडर है।